अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं और अपना वक्त बहुत अच्छे से गुजार रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम उर्दू में पढ़ेंगे हरूफ की आवाज़ें। अब मैं आपको शो करूँगी और जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं। सबसे पहले तो आपको पहचानना है कि इसकी आवाज़ क्या है और फिर उसके बाद उससे शुरू होने वाले चीज़ों के नाम को दोहराना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसकी आवाज़ क्या है जिसके नीचे एक नुक्ता होता है। ब ब एक नुक्ता वाला ब। अब देखते हैं ब से क्या क्या चीज़ें आती हैं। बस्ता, बस्ता। बस्ते में शुरू में देखिए कि इसकी आवाज़ क्या है। बस्ता, बस्ता, बस्ता। बत्तख, बत्तख, बत्तख। और हमेशा याद रखिएगा कि जिसके नीचे इस शक्ल के नीचे अगर एक नुक्ता मिल जाए तो उसे ब कहते हैं। और ब के बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, यानी कि ब के ख़ानदान में और भी लोग हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। अब हम मिलते हैं दूसरे फ़र्द से जिसके नीचे होते हैं तीन नुक्ते। तीन नुक्तों वाला प, एक दो तीन। अब इस शक्ल के नीचे अगर तीन नुक्ते हैं तो उन्हें कहते हैं प। ये सब हम क्लास में पढ़ चुके हैं। प प प से क्या क्या चीज़ें आती हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं ये क्या चीज़ है? पंखा। पंखा शुरू होता है प से, क्योंकि पंखे में शुरू में प का साउंड आ रहा है, प की आवाज़ आ रही है। पंखा। पत्ता, पत्ता, पंखा। शाबाश। अब मैं आपके सामने दोनों आवाज़ें रख रही हूँ। आपने प को सर्कल करना है। क्या आप मुझे बता सकते हैं प कौन सा है? क्या एक नुक्ते वाला प है? जी नहीं। क्या तीन नुक्ते वाला प है? जी हाँ। तो अब हम इसको सर्कल कर देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरह से अब आप अपनी अपनी वर्कबुक निकाल लीजिए और सफ़ा नंबर 9 को देखिए। सफ़ा नंबर 9 पर हमें क्या करना है? प का यादा और मश्क करनी है, जो कि हम पहले भी कर चुके हैं। ये सिर्फ यादा है और इसमें दो हमारे पास एक्टिविटीज़ हैं। सबसे पहले तो ये कि आपने इनमें से इन सब पत्तों में से प को ढूंढकर उसको सर्कल करना है और आपने उसमें उस पत्तों के गिर्द दायरा लगाकर आपने इसमें रंग भरना है। तो मैंने तो एक प को ढूंढ लिया और मैंने इसमें रंग भी भर दिया। क्या आप और इसको मैंने दायरा भी लगा दिया इस तरह से। ये है मेरा प, क्योंकि इसके नीचे तो कितने नुक्ते हैं? तीन नुक्ते। तीन नुक्तों वाला क्या होता है? प, प। ओके। और ये भी प है। मुझे कैसे पता चला ये प है? क्योंकि इस शक्ल के नीचे हैं एक दो तीन नुक्ते। तो मैं इसके गिर्द भी बहुत आराम से दायरा लगा दूंगी। सारे डॉट्स को एक के बाद एक ज्वाइन कर करके हमने दायरा मुकम्मल कर लेना है इस तरह से। ठीक है प्यारे बच्चों, और आपने इसमें रंग भर लेना है। अब आपका टास्क ये है कि मज़ीद प इसमें से ढूंढकर इसके गिर्द दायरा लगा के अपनी मम्मा को चेक कराएं। ओके। अब सबसे मज़े की बात ये है कि हमने कुछ चीज़ें पढ़ी हैं प से। क्या प से बल्ब आता है? बल्ब, बल्ब के शुरू की आवाज़ प है? नहीं, वो तो ब है। क्या पेंसिल होता है? जी हाँ। तो मैं तीन नुक्ते वाले प को पेंसिल से मिला दूंगी। क्या प बकरी होती है? नहीं, ये तो बस शुरू होती है।
क्या पंखा होता है? जी हाँ, पंखा। तो मैं प को पंखे से मिला दूंगी। इसी तरीके से आपने ये टास्क कंप्लीट करना है। और आज का हमारा मकसद ये था कि हम पुराना पिछला जो भी आवाज़ हैं दोनों का याद करके और हम इसको रिवाइज़ कर लें, रिकॉल कर लें। ठीक है, तो आपको अब तक ये आ जाना चाहिए कि प और ब में क्या फ़र्क है। जब 3 नुक्ते आ जाएं तो वो प होता है, और जब सिर्फ और सिर्फ एक नुक्ता मौजूद हो तो वो होता है ब। तो प्यारे बच्चों, अब मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलूँगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें और पढ़ाई अच्छे से करें। इंशाअल्लाह जल्दी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।